आज 2 अक्टूबर है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या के भाव से उत्प्रोत हो भारत माँ के सच्चे सपूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर बापू को काव्यांजलि अर्पित करने आकाशवाणी सागर में हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ साहित्यकार श्री वीरेंद्र प्रधान जी। कुछ कदम का फासला और हम जीवित रहेंगे हवाओं में काव्य संकलन के रचयिता और साहित्यकारों पर केंद्रित पुस्तक सागर नामा का संपादन आप कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ हैं श्री JL राठौर प्रभाकर जी। गोष्ठियों व मंचों पर समान रूप से प्रशंसित कवि आप हैं। छंद विधा में सजल के यशस्वी रचनाकार, सजलों पर केंद्रित संकलन फूलों के अधरों पर कीलें नामक सजल संग्रह के आप रचयिता हैं। अनेकों काव्य संकलन एवं पत्रिकाओं के संपादक हैं। हमारे साथ हैं श्री टीकाराम त्रिपाठी जी, वरिष्ठ साहित्यकार, हिंदी संस्कृत एवं अंग्रेजी में परा स्नातक। टीकाराम त्रिपाठी जी भाषा के मामले में शास्त्री हैं। आपके 4 संग्रह प्रकाशित हैं। अध्ययन, अध्यापन, शोध एवं अनुवाद में समान रूप से संलग्न हैं। मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, प्राध्यापक हिंदी विभाग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर से। स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, इस अवसर पर स्वच्छांजलि भी अर्पित है। मैं सबसे पहले हमारे जो पितृ पुरुष हैं, पितृपक्ष चल रहे हैं, पितरों को नमन, पूर्वजों को नमन, पितृ पुरुष गांधी को नमन। ताबीज दिया समता का, रचा हिंद स्वराज की, राम राज्य की परिकल्पना, सब हो सुखी कोई न दुखी, शिक्षा से बच्चे बच्चे का हो चरित्र निर्माण, दिया मन बुद्धि संकल्प का प्रशिक्षण। पितृ पुरुष गांधी को नमन, पितरों को नमन, पूर्वजों को नमन करते हुए मैं आवाज देती हूँ आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार श्री वीरेंद्र प्रधान जी को कि आप गांधी जी पर केंद्रित रचनाएं सुनाएं। महावीर और गौतम जैसा सत्ता को तुमने ठुकराया, राजनीति सेवा को है यह, राजनीति सेवा को है यह तुमने कर दिखलाया। वाह। सत्य अहिंसा संयम का मार्ग अपनाया, सत्य अहिंसा संयम का मार्ग अपनाया, सत्याग्रह से बापू स्वराज्य हमको दिलवाया। तोप तमंचों तलवारों से नष्ट भले कर दे कोई काया, पर लगा मृत्यु को गले अमरता को तुमने पाया। साध्य बड़ा था रही किंतु साधनों में सुचिता की छाया, साध्य बड़ा था रही किंतु साधनों में सुचिता की छाया, इसीलिए सम्मान जगत में सबसे तुमने पाया। बढ़िया। मद्य निषेध करो या मरो या हो सिविल नाफरमानी, मद्य निषेध करो या मरो या हो सिविल नाफरमानी, तुम्हें देख सभी ने बापू आजादी को लक्ष्य बनाया, तुम्हें देख सभी ने बापू आजादी को लक्ष्य बनाया। किसी साधु की घोर तपस्या से जो इंद्रासन कपता है, किसी साधु की घोर तपस्या से जो इंद्रासन कपता है, तुम्हें देख बिरतानी रानी के आसन में कंपन आया, तुम्हें देख बिरतानी रानी के आसन में कंपन आया। जिनके शासन में सूरज ना डूबा करता था, जिनके शासन में सूरज ना डूबा करता था, उन गोरों को एक लंगोटी धारी ने खदेड़ भगाया। कोई अछूत नहीं है यही भी तुमने मंत्र पढ़ाया, कोई अछूत नहीं है यही भी तुमने मंत्र पढ़ाया, दमित शोषित सभी को गले लगाया। स्वच्छता का भाव रहे मन में तो चमकेगी काया, स्वच्छता का भाव रहे मन में तो चमकेगी काया। हर तन मन आंगन को तुमने स्वच्छता का पाठ पढ़ाया, हर तन मन आंगन को तुमने स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। अच्छा। शांति हो सद्भाव बना रहे, शांति हो सद्भाव बना रहे, सबका मंगल हो। मोहनदास सभी को तुमने यही सबक है सिखलाया, मोहनदास सभी को तुमने यही सबक है सिखलाया। बापू को प्रणाम। बहुत सुंदर बापू की प्रति रचना। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आमंत्रित करती हूँ श्री
J.L. राठौर प्रभाकर जी को। गांधी जी के चरणों में नमन करता हुआ मैं प्रारंभ में उनके ऊपर 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। स्वागत। भारत के अनुपम उपवन में सुरभित जो नर नीरज, आदर्शोमय गांधी उनमें विद्यमान अच्युतज, आदर्शोमय गांधी उनमें विद्यमान अच्युतज। सत्य अहिंसा और धर्म थे जिनके शांति शस्त्र, सत्य अहिंसा और धर्म थे जिनके शांति शस्त्र, विद्या विनय विवेकशीलता उनके पावन वस्त्र। पराधीनता के क्रंदन का तुमने किया विनाश, और स्वाधीनता की नवरों से गुंजा दिया आकाश। किए अलौकिक कार्य आपने, भारत गया पुनः सज, आदर्शोमय गांधी जग में विद्यमान अच्युतज। गांधी जी के आदर्श और चरित्र के जो प्रतिमान हैं, उनके संदेश हैं, उनको कुछ दूसरी रचनाओं में इस प्रकार मैंने संजोया है, कृपया सुने। सुंदर चित्र बनाएं आज, जीवन को सरसाएं आज। सार्वजनिक जीवन हो स्वच्छ, सार्वजनिक जीवन हो स्वच्छ, दुनिया को महकाएं आज। सुंदर चित्र बनाएं आज। मेल जोल से बढ़ता प्रेम, मेल जोल से बढ़ता प्रेम, सारे भेद भुलाएं आज। सुंदर चित्र बनाएं आज। हो न अस्पृश्यता का भाव, समरसता उपजाएं आज। और नशा नाश का है आधार, नशा नाश का है आधार, इसको पूर्ण मिटाएं आज। सुंदर चित्र बनाएं आज। बने आत्मनिर्भर निज देश, बने आत्मनिर्भर निज देश, गीत स्वदेशी गाएं आज। सुंदर चित्र बनाएं आज। छोड़ें विघटनकारी कृत, छोड़ें विघटनकारी कृत, सृजन क्षेत्र में आएं आज। सुंदर चित्र बनाएं आज। जीवन को सरसाएं आज। पथ है एक कंठ का कीर्ण, पथ है एक कंठ का कीर्ण, वहां प्रसून बिछाएं आज। जीवन को सरसाएं आज। अंधकार की दुनिया अन्य, अंधकार की दुनिया अन्य, जगमग उसे कराएं आज। जीवन को सरसाएं आज। अंतिम पंक्ति कि चलना जीवन रुकना मृत्यु, चलना जीवन रुकना मृत्यु, आगे बढ़ते जाएं आज, आगे बढ़ते जाएं आज। सुंदर चित्र बनाएं आज, जीवन को सरसाएं आज। यह थी सजल जो जयकरी छंद में निबद्ध थी। एक छोटी सी रचना और है इसी के साथ। यह श्रवणी छंद पर आधारित सजल है कि स्वस्ति के भाव का आप संचय करें, स्वस्ति के भाव का आप संचय करें, जो अश्यो हो हृदय में उसे क्षय करें। जो अश्यो हो, जो अश्यो हो हृदय में उसे क्षय करें। स्वच्छ व्यक्तित्व हो दर्पणी आपका, स्वच्छ व्यक्तित्व हो दर्पणी आपका, आचरण में नहीं आप अभिनय करें, आचरण में नहीं आप अभिनय करें। स्वस्ति के भाव का आप संचय करें। व्रत अहिंसा रखें, व्रत अहिंसा रखें सत्य पालन सहित, पर न अन्याय की आप जय जय करें, पर न अन्याय की आप जय जय करें। स्वस्ति के भाव का आप संचय करें। भय न पालें कभी आप छोड़ें न रण, भय न पालें कभी आप छोड़ें न रण, अंततः जीत होगी न संशय करें, अंततः जीत होगी न संशय करें। छीन ले इस हठीले गगन से घटा, अब न अनुनय विनय में समय व्यय करें। छीन ले इस हठीले गगन से घटा, अब न अनुनय विनय में समय व्यय करें। स्वस्ति के भाव का आप संचय करें। अंत में सूर्य किरणें किए कैद हैं, मेघ कुछ मुक्त कर लाओ उन्हें, लोक सुखमय करें, मुक्त कर लाओ उन्हें, लोक सुखमय करें। स्वस्ति मुक्त कर लाओ उन्हें, लोक सुखमय करें। स्वस्ति के भाव का आप संचय करें, जो अश्यो हो हृदय में उसे क्षय करें। दीनदयाल उपाध्याय शासकीय महाविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापक सरोज गुप्ता जी हिंदी एवं स्थानीय बोली बुंदेली में दशकों से अध्यापन, शोध, अनुवाद इत्यादि विविध विधाओं से जुड़ी हैं। आपके प्रकाशित काव्य संकलन 3
समीक्षा पुस्तकें 10, संपादित पुस्तकें 35 हैं। समग्र बुंदेली विश्वकोश आपका अनुपम कार्य है। अगले रचनाकार के रूप में कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ मैं प्रोफेसर सरोज गुप्ता जी को। धन्यवाद। स्वागत। प्रणत प्रणाम। ज्ञान गरिमा विशिष्ट गांधी को शत शत प्रणत प्रणाम। वाह वाह। जनमन के पाप ताप संघारक, निर्बलों में बल के संचालक, सर्वहित मंगल के पालन में दीन बंधु दीनानाथ, प्रणत प्रणाम। ज्ञान गरिमा विशिष्ट गांधी को शत शत प्रणत प्रणाम। अनंत तीर्थ पथ के सुपथगामी, ज्ञान और विज्ञान के अनुगामी, नर में नारायणत्व का प्रतिरूप, काल तीर्थ कालातीत, प्रणत प्रणाम। ज्ञान गरिमा विशिष्ट गांधी को शत शत प्रणत प्रणाम। चरखा के चक्र की अखंडता से, हिमगिरी की उच्चता अनंतता से, वसुधैव कुटुंबकम के भाव से, सत्यान्वेषी शुभ चिंतक, प्रणत प्रणाम। ज्ञान गरिमा विशिष्ट गांधी को शत शत प्रणत प्रणाम। प्रेम अहिंसा के अमृत से, सत्यमेव जयते की रागनी से, बंधन विमुक्त किया माँ भारती को, देकर स्वतंत्रता का दान, प्रणत प्रणाम। ज्ञान गरिमा विशिष्ट गांधी को शत शत प्रणत प्रणाम। वाह। एक अगली कविता है। स्वागत। महात्मा गांधी बने महान, सत्य को पकड़े रित को जाने, पौरुष की महिमा पहचाने, पोरबंदर की पावन भूमि पर माता पिता की उंगली थामे, संपूर्ण विश्व में ज्ञान गौरव से भारत का बढ़ाया मान और सम्मान, महात्मा गांधी बने महान। महात्मा गांधी बने महान। अपनी भूलों से सतत शिक्षा लेकर, गुरु गोखले की राह पर चलकर, वेद उपनिषद गीता को पढ़कर, राम नाम की महिमा सुनाकर, पुरुषार्थ साध और पौरुष जगाकर, प्रेम सत्य अहिंसा के जादू से जगाया भारत माँ को और हिलाया आसमान, महात्मा गांधी बने महान। महात्मा गांधी बने महान। बहुत बढ़िया। गंदगी देख देते रहे स्वच्छता का पैगाम, गंदगी देख देते रहे स्वच्छता का पैगाम, आलस्य अशुचिता देख खूब हुए हैरान, बा कस्तूरबा को शिक्षा दे किया जन कल्याण, भले ही हो झोपड़ी पर रखें साफ स्वच्छ, सुखद बनाएं जीवन और जीने की राहें, सत्य के प्रकाश से बढ़ाएं आत्मज्ञान, महात्मा गांधी बने महान। महात्मा गांधी बने महान। साधनोज्वल मानस ज्ञान प्रज्ञा से, साधनोज्वल मानस ज्ञान प्रज्ञा से, प्राण ब्रह्म आत्म ब्रह्म पर ब्रह्म सत्ता से, मनस्वी बन तत्वातीत से सर्व तत्वमय हो, मन वाणी अनुभूति से परे हो, धर्म अध्यात्म दर्शन सुपथ के राही, करते रहे भारत में सत्य का अनुसंधान, करते रहे भारत में सत्य का अनुसंधान, महात्मा गांधी बने महान। महात्मा गांधी बने बढ़िया। अंतः चक्षुओं से जाना दिव्य तत्व को, अंतः चक्षुओं से जाना दिव्य तत्व को, अनुग्रही करते रहे अनुभूति प्रभा धारण, प्रार्थना से किया विस्तरित, प्रार्थना से किया विस्तरित, समाज का चित्त फलक, वांगमयी त्रिपथगा, ज्ञान भक्ति कर्म गंगा से, अंतः सलीला सदा नीरा निर्मल बन, धोते रहे जन जन के तन मन सारा जहान, महात्मा गांधी बने महान। महात्मा गांधी बहुत बढ़िया। अब मैं हमारे सागर नगर के वरिष्ठ साहित्यकार श्री टीकाराम त्रिपाठी जी, आप सादर आमंत्रित हैं रचना पाठ के लिए। कविता पढ़ता हूँ। कविता का शीर्षक है रूप की भाषा। स्वागत है। कि बच्चा, कविता पूरी तरह तुकांत है जी। स्वागत। कहीं तुक आपको मिल जाए तो उसको अवश्य ध्यान दीजिए कि बच्चा जन्मते ही प्रसव से ही कुछ न कुछ भाषता है, अर्थात उच्चारण करता है। आपके कुछ भी हो नजरिए, धीरे धीरे वह केवल भाषा के जरिए अपनी समस्त उदित और अस्त कठिनाइयों का निवारण करता है जी। किंतु बिल्कुल सटीक है ये बात कि भाषा के सामने नहीं होती कोई जात, अर्थात भाषा की वर्ण व्यवस्था में नहीं होता कोई अस्पृश्य वर्ण।
भाषा की वर्ण व्यवस्था में नहीं होता कोई अस्पृश्य वर्ण, बहुत उसके सामने नहीं होता कोई एकलव्य व्याकरण, बहुत खूब। उसके सामने नहीं होता कोई एकलव्य व्याकरण। भाषा अवाम की होती है, सबकी जिह्वा का भार ढोती है, अर्थात उसके सामने नहीं होता कोई अछूत, वह सभी को लुटाती रहती है अपना संप्रेषण वैभव अकूत। आदमी यदि बच्चा हो जाए भाषा के मामले में तो कुछ भी कहा जाए बुरा नहीं लगता, अपभाषा का चुरा नहीं लगता। बहुत सुंदर। भाषा अमोघ कवच है, भावना झूठी हो सकती है पर भाषा सच है। भाषा एक व्यापक क्षेत्र पर उड़ेलती है अपना प्रभाव, और चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी, फकीर हो या रंगरेजी, भाषा जीवन यापन की शैली है, लकीर है। भाषा तुलसी है, सूर है, नानक है, मीर है, गालिब है, जायसी है, मीरा है, कबीर है। जो दरअसल भाषा के आसपास हैं वे तो कालिदास हैं, तुलसीदास हैं, जो भाषा के आसपास। और अगर निजी भाषा से किंचित दूर हैं तो उनकी दृष्टि में भाषा खट्टे अंगूर हैं। राष्ट्र के प्रत्येक श्वास उच्छ्वास के लिए भाषा जरूरी है, परंतु बहुधा हिंदी भाषियों की अपनी मातृभाषा की ठीक ठीक समझ से बहुत दूरी है। पर इसे लोग कहाँ जानते हैं कि भाषा व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता का सर्वोत्कृष्ट संसाधन है, जीवनचर्या की राग का आलाप है, प्रलाप नहीं आराधन है, जो द्रुत है और विलंबित भी। इसी प्रकार व्यक्ति के मन में भाषा सेवारत है और निलंबित भी। बहुत सुंदर। निलंबित भी वह अपने अमूर्त रूप में एक शब्द की सहकारिता से वाक्यों की रचना करती है, पुनर्रचना करती है, हमें बड़ा करती है, सुंदर और खटाऊ बनाती है, शिष्ट होने के लिए बारंबार जगाती है, जीवन का पथ आलोकित करती है। और हम सो रहे हैं। भारत को, हिंदुस्तान को तीसरी दुनिया कहने वाले लोग हंस रहे हैं और हम भाषा के नाम पर सदियों से रो रहे हैं, धो रहे हैं अपने वस्त्र बारंबार और उन्हें नीला कर रहे हैं। हमें वास्तव में नहीं मालूम कि हमारा यह कृत्य कितना है बौना और मासूम कि हम भारत माता की आंखें प्रमुदित और हर्षित करने के बजाय भाषा के मुद्दे पर हिंसा कर रहे हैं, अर्थात जिसकी आंखें हरण शावक की भांति उज्जवल और दिव्य होना चाहिए उन्हें निरंतर गीला कर रहे हैं। दरअसल भाषा के नाम पर जो कुछ करना चाहिए ठीक उसके विपरीत कर रहे हैं, यानी हम कृत्रिम नाटक या लीला कर रहे हैं, भाषा के पर्वत को टीला कर रहे हैं और उसी के नाम की मोटी रोटी चर रहे हैं। संसार में उपदेश देते विचर रहे हैं, क्रमिवत रूढ़ियों के नागपाश से आबद्ध हमारी आस्था, अविकसित तने जैसा वैचारिक सोच और अर्धनग्न चिंतना तक्षकी स्वार्थवश देवेंद्र को भी स्वाहा हेतु समिधाग्नि सी बन गई है अभिलाषा। बहुत सुंदर। इसके सामने कौन सी औकात रखती है भाषा? बुद्धि भ्रंश का पांडु ज्वर और उसके बाद स्वयंवर, यथास्थिति मानो मृग खोजता हूं कस्तूरी और गौ ढूंढती हो अपना गोरोचन। वाह संकट मोचन। राष्ट्रीयता के पक्ष में, माँ भारती के पक्ष में, शिशु कक्ष में कोई आदमी जगत गुरु विवेक, तिलक, गोखले, गांधी, नेहरू सा दोबारा नहीं हुआ। आदमी तो हुए पर वे जिनके सामने खोदे गए हैं पूंजी के कुएं बहुत गहरे, लगा दिए गए हैं उन पर पहरे, जिनके बाहर वे निकल नहीं पाते और आम जनता की पीढ़ी को देखकर भी नहीं पिघल पाते। पराई पीर हरना अब केवल लोकोक्ति है, मुहावरा है। अब इन सब में क्या धरा है? आजकल तो भाषा के कुछ ऐसे भी कारीगर मिलते हैं जिनके सिर ही नहीं रोम रोम स्वार्थ के पक्ष में हिलते हैं। एक कवि ने तो गली में मिलने वाले लोगों को गले पड़ने की संज्ञा दे दी है। वस्तुतः यह कथन अर्ध सत्य है, कुछ कल्पित है, कुछ यथार्थ कथ्य है। समझ में नहीं आता कि कौन दूध है कौन दही है, क्योंकि जो बात स्पष्ट होना चाहिए वह अस्पष्ट कही है। भाषा में ही लड़े जाते हैं युद्ध, क्योंकि युद्ध ही सत्य का निर्णायक है और इसलिए लड़ते रहे अहिंसा की लड़ाई गांधी, महावीर और बुद्ध। बहुत सुंदर। लेकिन हम हो गए अपनी ही भाषा के विरुद्ध। आज के पर्याय कुछ भिन्न हैं, शब्द भी कुछ खिन्न हैं। भाषा भारी होने से हृदय के धरातल में कुछ गहरी धस गई है। जो भाषा हल्की थी मुंह पर है, ऊपर है, भूपर है, शेष चली गई है भूतल के नीचे। है कोई गोताखोर जो गोता लगाए भाषाओं के जंगल में और पानी उलीचे, फिर अपना मोती खींचे। अतएव मैं नहीं कहता कि सब जगह हिंदी में काम हो, पर मैं चाहता हूं कि हम घर में जो बोलते हैं, जिसमें संवाद करते हैं, विवाद करते हैं, भाषा उसी का नाम हो, उसे ही जन जन का प्रणाम हो, जिसमें आम का आम हो और गुठलियों का भी दाम हो।
उसका एक ही रूप हो, एक सा जाड़ा हो, एक सा घाम हो। बहुत तोड़ चुके हम, अब कुछ जोड़ने का भी काम हो, अब कुछ जोड़ने का भी काम हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शब्द रहेंगे साक्षी, अक्षर दस्तावेज, अर्थ रहेंगे सूर्य में, बनकर उसका तेज। कवि तुम ज्योतिर्वाह से, हिंदी कविता कांत, सृजनात्मक संसार में सरस्वती का वरदान, सरस्वती का वरदान। भाषा पर केंद्रित अद्भुत रचना पाठ के लिए त्रिपाठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भाई साहब श्री वीरेंद्र प्रधान जी को। इन शब्दों से कविता मंत्र है, जागरण गीत है, जीवन की संजीवनी है, स्वतः स्फूर्त संगीत चेतना है। कविता बजती है सतत बांसुरी सी, कविता एक मिजाज है, सामर्थ्य बोध है। कविता की मांग है अनुभूति और संवेदना प्रबलता। आइए प्रधान जी। स्वागत स्वागत। तन पर लंगोटी पहन तुमने, धरा अटपटा वेश। तन पर लंगोटी पहन तुमने, धरा अटपटा वेश। मगर दिया दुनिया को शांति का संदेश, मगर दिया दुनिया को शांति का संदेश। स्वच्छ रहें सारे ही तन मन और क्रीडांगन, स्वच्छ रहें सारे ही तन मन और क्रीडांगन। स्वच्छ रह पाएं सभी जन निरामय जीवन, स्वच्छ रह पाएं सभी जन निरामय जीवन। हो गए अमर बापू तुम, दे खुद का बलिदान। हो गए अमर बापू तुम, दे खुद का बलिदान। भूल न पाएंगे तुम्हें हम भारत के इंसान, भूल न पाएंगे तुम्हें हम भारत के इंसान। दिखा गए तुम जगत को सीधी सच्ची राह, दिखा गए तुम जगत को सीधी सच्ची राह। मनसा वाचा कर्मणा तुम थे मोहन एक, रहे बदी से दूर तुम पर सदा सर्वदा नेक। रहे बदी से दूर तुम सदा सर्वदा नेक। हे साबरमती के संत भारत माँ के लाल, हे साबरमती के संत भारत माता के लाल। सत्य अहिंसा से किया तुमने बड़ा कमाल, सत्य अहिंसा से किया तुमने बड़ा कमाल। अब इसके बाद एक और छोटी सी रचना है, अभिनंदन। कठिन हालात से तुम कभी होना ना भयभीत, कठिन हालात से तुम कभी होना ना भयभीत। जंग बड़ी है लड़ो मगर लो रण को तुम जीत, जंग बड़ी है लड़ो तुम लो रण को तुम जीत। क्रूर शोर मौत का भुला अनसुना कर बढ़ो, क्रूर शोर मौत का भुला अनसुना कर बढ़ो। सुनो ध्यान से बड़ा मधुर जीवन का संगीत, सुनो ध्यान से बड़ा मधुर है जीवन का संगीत। स्वर्णिम भावी मार्ग राह देखता हो आसान्वित, स्वर्णिम भावी मार्ग राह देखता हो आसान्वित। भले ही कंटक में रहे हों वर्तमान और अतीत, भले ही कंटक में रहे हों वर्तमान और अतीत। जंग बड़ी है लड़ो मगर लो रण को तुम जीत। शत्रुओं का सैन्य बल चाहे बड़ा हो देखने में, शत्रुओं का सैन्य बल चाहे बड़ा हो देखने में। उन्नत मनोबल संग चलो लेकर लक्ष्य पुनीत, उन्नत मनोबल संग चलो लेकर लक्ष्य पुनीत। जंग बड़ी है लड़ो मगर लो रण को तुम जीत। धन के अरुधान्य के भले भंडार कम हो जाएं, धन के अरुधान्य के भले भंडार कम हो जाएं। मोहब्बत भाईचारे का खजाना कभी न पाए रीत, मोहब्बत और भाईचारे का खजाना कभी न पाए रीत। जंग बड़ी है लड़ो मगर लो रण को तुम जीत। पराजय घृणा और नफरत की हो जाएगी, पराजय घृणा और नफरत की हो जाएगी। जीवित रहेगी जगत में मित्र वश केवल प्रीत, जीवित रहेगी जगत में मित्र वश केवल प्रीत। जंग बड़ी है लड़ो मगर लो रण को तुम जीत। बहुत सुंदर। मैं आवाज देती हूँ आदरणीय श्री JL राठौर प्रभाकर जी को, आप अपना रचना पाठ प्रस्तुत करें। प्रस्तुत है विधाता छंद पर आधारित एक सजल। जैसा कि सभी जानते हैं कि सजल एक पूर्णतः हिंदी शब्दों पर, व्याकरण पर और छंदों पर आधारित है।
अंधेरे और दीपक की लड़ाई चिर पुरानी है। वाह। अंधेरे और दीपक की लड़ाई चिर पुरानी है। असत से सत्य के संघर्ष की शाश्वत कहानी है। असत से सत्य के संघर्ष की शाश्वत कहानी है। अकेली लड़ रही चिड़िया यहाँ बिकराल बाजों से। अकेली लड़ रही चिड़िया यहाँ बिकराल बाजों से। स्वरक्षा के लिए उसने हृदय में आज ठानी है। स्वरक्षा के लिए उसने हृदय में आज ठानी है। वाह, बहुत सुंदर। शिलाएं मार्ग में प्रायः प्रबल प्रतिरोध है करती। शिलाएं मार्ग में प्रायः प्रबल प्रतिरोध है करती। मगर रुकता नहीं पुरुषार्थ का गतिमान पानी है। मगर रुकता नहीं पुरुषार्थ का गतिमान पानी है। अंधेरे और दीपक की लड़ाई चिर पुरानी है। नहीं बे भूल सकते हैं कभी खिलना महक देना। नहीं बे भूल सकते हैं कभी खिलना महक देना। गुलाबों की सदा ही कंटकों में राजधानी है। गुलाबों की सदा ही कंटकों में राजधानी है। कभी भी गीत दरबारी कलम मेरी नहीं लिखती। कभी भी गीत दरबारी कलम मेरी नहीं लिखती। कबीरा की निराला की तरह यह स्वाभिमानी है। अंधेरे और दीपक की लड़ाई चिर पुरानी है। असत से सत्य के संघर्ष की शाश्वत कहानी है। एक छोटी सी सजल और श्रवणी छंद। कांच को देख कंचन कहूंगा नहीं। कांच को देख कंचन कहूंगा नहीं। सत्य का मान मर्दन सहूंगा नहीं। वाह। कांच को देख कंचन कहूंगा नहीं। सत्य का मान मर्दन सहूंगा नहीं। सत्य के साथ हूँ नित्य प्रहलाद सा। वाह। सत्य के साथ हूँ नित्य प्रहलाद सा। झूठ की होलिका से दहूंगा नहीं। झूठ की होलिका से दहूंगा नहीं। कर रही हैं सतत आक्रमण आंधियां। कर रही हैं सतत आक्रमण आंधियां। हूँ हिमालय कभी मैं ढहूंगा नहीं। हूँ हिमालय कभी मैं ढहूंगा नहीं। कांच को देख कंचन कहूंगा नहीं। मैं बेहग हूँ उड़ाने भरूंगा नहीं। मैं बेहग हूँ उड़ाने भरूंगा नहीं। रूढ़िगत बंधनों में रहूंगा नहीं। रूढ़िगत बंधनों में रहूंगा नहीं। अंत में नित्य शुभ लक्ष्य पर हूँ अडिग पूर्णतः। मैं अशुभ की हवा में बहूंगा नहीं। मैं अशुभ की हवा में बहूंगा नहीं। कांच को देख कंचन कहूंगा नहीं। सत्य का मान मर्दन सहूंगा नहीं। बहुत बढ़िया। अपने लेखन, अध्यापन, रचना कर्म से लगातार माँ सरस्वती की सेवा में लगी हुई प्रोफेसर सरोज गुप्ता जी, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ रचना पाठ के लिए। धन्यवाद भाई साहब। स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। स्वच्छांजलि प्रस्तुत है। स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान, सब मिलजुल सार्थक करें स्वच्छता अभियान। कूड़ा कचरा करें इकट्ठा, डालें सुनिश्चित स्थान। घर से ही शुरुआत करें, परिवार समाज राष्ट्र उत्थान। बापू ने सिखलाया हमको, बापू ने सिखलाया हमको, शौचालय हो साफ, कहीं रहे ना गंदगी, सभ्यता का बड़े ग्राफ। महत्व मिले सफाई को, रखें हमेशा ध्यान। स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान। साफ स्वच्छ भोजन करें, यही पुरातन रीत। मनसा वाचा कर्मणा देवी गुण की सीख। जिस घर में हो स्वच्छता, जिस घर में हो स्वच्छता, वहीं लक्ष्मी का वास। सुचिता में है बड़े गुण, रोग न आवे पास। यज्ञ हवन पूजन करो,
कहते वेद पुराण, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान। पर्यावरण हो शुद्ध, रहे प्रसन्न, कलह ना करे कोई। त्रिताप से मुक्ति पाना है तो भजन करें सब कोई। तन मन निरोगी रहे, बनते सभी प्रबुद्ध। जहाँ न होगी गंदगी, वहाँ मिलेगी वायु शुद्ध। जन जन हो जागरूक, सबका हो कल्याण। स्वच्छता अभियान, स्वच्छता अभियान। अब अगली रचना है भारत माँ के सच्चे सपूत। सत्य अहिंसा त्याग प्रेम की गांधी जी ने ज्योति जलाई। भारत माँ के सच्चे सपूत बन गांधीवादी राह दिखाई। गांधी के सिद्धांत अटल हैं, जाति धर्म से ऊंचे उठो। सादा जीवन उच्च विचार से सत्य ज्ञान की खोज करो। काम कोई छोटा ना बड़ा, उच्च भाव मन में लाओ। स्वावलंबी बनो, कुटीर उद्योग अपनाओ। स्वदेशी पर अभिमान करो। युग सृष्टा युग दृष्टा ने श्रम की सबको महिमा सिखलाई। सत्य अहिंसा त्याग प्रेम की गांधी जी ने ज्योति जलाई। गांधी जी ने ज्योति जलाई। अन्याय के आगे कभी न झुकना, अन्याय के आगे कभी न झुकना। निर्बल को न सताना, माँ बेटी है देवी स्वरूपा। वीरों का यही है गहना। हिंसा त्याग कर हिंसक को प्रेम की राह दिखाओ। अपकारी के साथ करो, मन से तुम उपकार मीत बनाओ। पाप से करो घृणा, पापी पर दया दृष्टि दिखलाओ। कर्मवीर क्रांतिवीर गांधी ने समदृष्टि समझाई। सत्य अहिंसा त्याग प्रेम की गांधी जी ने ज्योति जलाई। राजनीति में धर्म को साधो, धर्महीनता त्यागो। ऊंच नीच भेदभाव भुलाकर सबको गले लगाओ। संयम व्रत उपवास साधना, सामूहिक प्रार्थना में जीवन। आत्मशक्ति से ऊर्जस्वित हो, साधो भाईचारा निष्दिन। आत्मशक्ति से ऊर्जस्वित हो, साधो भाईचारा निष्दिन। पीड़ितों से करो प्रेम, सत्याग्रह सर्वोदय की बात करो। एकादश व्रती शांति दूत ने राम नाम की महिमा गाई। सत्य अहिंसा त्याग प्रेम की गांधी जी ने ज्योति जलाई। सिद्धांतों को आत्मसात कर, सिद्धांतों को आत्मसात कर औरों को दिया संदेश। धर्म कूटनीति से अंग्रेजों के छुड़ाए छक्के, स्वतंत्र कराया देश। कथनी करनी एक रही सदा, रहे निर्भय और सदा निडर। गांधी जी के इन सिद्धांतों की आज है बहुत जरूरत। देवदूत बन आओ गांधी जी, कोई राह ना देती दिखाई। सत्य अहिंसा त्याग प्रेम की गांधी जी ने ज्योति जलाई। गांधी जी ने ज्योति जलाई। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भाई साहब श्री टीकाराम त्रिपाठी जी को। सादर आमंत्रित हैं आदरणीय त्रिपाठी जी। और इसके बाद एक कविता प्रदूषण से मुक्त करने के संबंध में, कविता का शीर्षक है कबंध। कि चेतना के प्राण थामे शून्य के आडंबरों को, देह या नश्वर मनुज की, और फिर भी मनुज है बन दनुज। अधुना प्राण का व्यापार भी होने लगा है, प्राण भी ले जा रहा है युग सगा है। भाइयों के प्यार का यही दगा है। देश लूटा, लूट ली सीमाएं निज की, क्षत्रिय वैश्यों शूद्रगण की वर्ण द्विज की। ले गए थे पताकाएं उड़ा कर वे, जा रहे थे सरोवर को, बन रहे थे हंस मानस, जबकि वे थे काक चेष्टा युक्त ऐसे। उपनयन हो रहा हो ज्यों, या कि समावर्तनों के संस्कारों का क्रमण हो। काक भुषुंडी ऋषि प्रभर का, देश के हर प्रहर में प्रहरी निकलते जा रहे हैं वन प्रवंचक। कथित पंचक युक्त मंचक, धूर्तता की वेशभूषा श्वेत वसंधारी। सत्य स्वामी सदाचारी कर रहे हैं शुक्ल पक्षी शरद आक्रामित दलों से, कम बलों से ढांप कर मुंह निकलते हैं अभय विचरित। समय में जो प्रीति पलना चाहिए जिस हृदय कमल में, पल रही है कुलिस वज्र वाडवाग्नि। यम नियम से दूर होता जा रहा है यमदग्नि। युधिष्ठिर अब युद्ध से फिर कांपता है, भीम दूरेणैव विस्मृत युद्ध स्वर को भांपता है। कृष्ण उज्ज्वल बना फिरता श्वेत रेखा से बनी हुई बिंब आकृति नापता है। गांडीवों के सिरे गलने लगे हैं, शीर्ष धुनते हाथ भी मलने लगे हैं। नकुल का कुल कलुष के अवतार लेकर कली प्रपंची विघ्न पन पा रहा है।
धर्म के ही नाम पर व्यक्तिगत संग्राम कर फिर रही हैं। लपलपाती द्विजिह्वासी नागपत्नी डस रही है दशक की गणन संज्ञाएं लिए वह पूतना स्तन विषवती सी भस्म हो जाए वही नल। क्यों या कि काया का प्रवर्तन कर रही हो वर रही हो विषमता नल। रस रसायन बू अलग देने लगे हैं जो कि भेषज कार्य हेतु थे प्रयोज्य। उदित धूमकेतु जी से है निवेदन सिर्फ एकल, हे महाशय हे परम प्रिय जीवदाता धूमकेतु, सब ग्रहों के शांति पाठों को निरंतर कर चुका हूं किंतु मेरा कुछ न बनता। एक अवसर बात मेरी लीजिए सुन दीजिए फिर ध्यान। है प्रदूषण औद्योगिक यूनिटों से आश्वासन भले झूठा, दीजिए पर प्रदूषण से मुक्त कीजिए इस धरा को, प्रदूषण से मुक्त कीजिए इस धरा को। बढ़िया संदेश है। कविता भी अतुकांत है लेकिन कहीं कहीं उसमें भी तो कहे, एक नन्हा सा प्यारा सा एक पौधा तोतली बोली में आवाज देकर बुला रहा है, कोई सुने तो पानी जरूर दे दे, कोई सुने तो पानी जरूर दे। बहुत सुंदर। प्रकृति की निरंतर जारी प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रही है उसे। सूरज भी अपनी रोशनी बिना मांगे दे रहा है उसे। हे भारत के भाग्य विधाताओ, हे जन गण मन के अधिनायक वादियों, मुस्कुरा रहे हो, माली को आवाज नहीं देते, कोई सुने तो पानी जरूर देते। बहुत सुंदर। अनुप्रास देखिए कि जलमय जगती में जल की जरूरत जोरदार जर्जराहट में जमीन में जन्मे नवजात जलज जल की जागरूकता जानने को वाह जिम्नास्टिक्स आजमाते जुगनुओं जैसे झुझुआयमान हैं। वाह वाह कि जलमय जगती में जल की जरूरत जोरदार जर्जराहट में जमीन में जन्मे नवजात जलज जल की जागरूकता जानने को जिम्नास्टिक्स आजमाते जुगनुओं जैसे जुगजुगायमान हैं, कोई सुने तो पानी जरूर दे दे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दो जुड़ेलुआ पर्णों की सरसराहट की आवाज, जान न पहचान आदमी से जीवन की मांग, आदमी से जीवन की जान न पहचान आदमी से जीवन की मांग। भले गेंदा हो गुलाब हो लिली हो बागन बेलिया हो, गाने की गुनगुनाहट में पौधों की अपनी अपनी बोली ताल और लय युक्त स्वर में बारंबार निसृत है, कोई सुने तो पानी जरूर दे। अय पौधे, कवि कहता है, अय पौधे तुझे दिन भर बीता, अपनी आवाज दोहराते दोहराते रातें बीती, वह माली भी बीत गया, तेरा रुंध गया गला भर गया गला, करम जली बीत गई वह गली, जहां से आता था वह माली पिलाता था तुझे पानी, तेरी पिपासा के समय जब तू ऊंचे स्वर में करता था याचना, कोई सुने तो पानी जरूर दे दे। अंतिम छंद है कि मानव बदला बोली बदली, चोला बदला गोला बदला, बदली बदली बदला बदला, यह सब कुछ बदलना तो ठीक, तुझे पानी बदलने की आदम तरकीबें भी बदल डाली, तू नहीं बदला न बदली तेरी बुलंदी, कोई सुने तो पानी जरूर दे दे, कोई सुने तो पानी जरूर दे दे। बहुत खूब बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गंगा का पावन जल गंगा को अर्पण है, वाणी के द्वारा ही वाणी का वंदन है, वाणी ही परिचय है, वाणी व्यापार, वाणी ही जन जन के मन का संचार, वाणी ही प्रतिभा है, वाणी आधार, वाणी ही वसन वेश, वाणी श्रृंगार, वाणी के मंदिर में आकर कर्म स्वयं झंकृत हैं आज, गिरा अर्थ से अर्थ गिरा से, सादर समलंकृत हैं आज, सादर समलंकृत हैं आज। मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता, प्राध्यापक हिंदी विभाग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर से आकाशवाणी सागर द्वारा आयोजित गांधी जयंती पर काव्यांजलि एवं स्वच्छता की स्वच्छांजलि कार्यक्रम में रचना पाठ कर रहे आदरणीय भाई साहब श्री बीरेंद्र प्रधान जी, श्री टीकाराम त्रिपाठी जी, श्री JL राठौर जी के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। स्नेह यहाँ मृग तृष्णा, सुख है परिकल्पन भर, फिर अंतस का आभार कहाँ बिखराएं, आभार कहाँ बिखराएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक कृतज्ञता। आकाशवाणी सागर को भी बहुत बहुत धन्यवाद।